Okay, so moving on to our topic of dot product. जिस तरह अभी बात हुई थी स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो यू मे इनकाउंटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि जिनका सोल्यूशन आपको करना पड़ता है स्टैटिक्स में. वन हैज़ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस कि आपको हो सकता है मुख्तलिफ वेक्टर्स गिवन हो, वो वेक्टर्स मुख्तलिफ लाइंस के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपको दो लाइंस दिखाई गई हैं, आपको हो सकता है इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल जो है वो डिटरमिन करने के लिए कहा जा सकता है. या सेकंड केस क्या होता है कि आपसे कहा जाए कि किसी भी फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड करें अलोंग सम एक्सिस और परपेंडिकुलर टू सम एक्सिस. तो ये दो कॉमन टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टैटिक्स में आप मुख्तलिफ जगहों पे इनकाउंटर करेंगे. अगर हम टू डायमेंशंस की बात करें तो दीज प्रॉब्लम्स कैन इजीली बी सॉल्व्ड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. कि आप सिंपल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेन थीटा लगा के वो एंगल थीटा फाइंड कर लें और उसके बाद जो है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाते हैं इन टू डायमेंशंस. हाउएवर once we are dealing with vectors which are acting in three dimensions, it is often difficult and consequently vector methods should be employed for solution of these problems. कि टू डायमेंशन में तो हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के वो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं. हाउएवर जब थ्री डायमेंशंस की बात हो तो फिर हमें वेक्टर मेथड्स को एम्प्लॉय करना पड़ता है ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें. सो द डॉट प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस डॉट प्रोडक्ट डिफाइंस अ पर्टिकुलर मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स एंड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व बोथ दीज प्रॉब्लम्स. यानी हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से इन दोनों प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. यानी हम एंगल्स भी डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी दो लाइंस, किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान, और इसके अलावा हम किसी भी वेक्टर के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी किसी लाइन के अलोंग जो है वो फाइंड कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्डर फॉर सोल्यूशन ऑफ ऑल सच प्रॉब्लम्स व्हिच इन्वॉल्व्स आइदर फाइंडिंग द एंगल between any two lines or determining the parallel and perpendicular components of a vector along a line or perpendicular to a line. So dot product की मदद से हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. Now how we are going to solve it? सबसे पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसकी कार्टेशियन नोटेशन देखेंगे और फिर हम इसकी एप्लीकेशंस जो है उसके हवाले से बात करते हैं. So in order to understand this dot product, let us consider any two general vectors which are shown to you in the figure, vector A and vector B, which are being separated by an angle theta, which is the angle between the tails of these two vectors. Now the dot product of vector A and vector B is going to be written as A dot B, is defined as the product of the magnitudes of A and B and the cosine of angle theta between their tails. So if we want to express it in the equation form, then we can write A vector dot B vector should be equal to magnitude of A into magnitude of B into cos of theta, which is the angle between the tails of these two vectors. So जब आपको किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो द डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फाउंड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दोस टू वेक्टर्स. यानी यहाँ अगर ए और बी वेक्टर्स हैं सो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन द टेल्स ऑफ दोस टू वेक्टर्स. तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का जो magnitude है that is going to be equal to AB cos of theta. So the dot product is often referred to as scalar product of vectors. जिस तरह अभी भी बात हुई थी इससे पहले कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है that will give you a scalar quantity, इसलिए हम इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. Since the result which is this AB cos theta is going to be a scalar quantity and not a vector quantity. जहाँ तक ताल्लुक मुख्तलिफ मैथ्स की थ्योरम्स या लॉस का है तो दिस डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि A डॉट B शुड बी इक्वल टू B डॉट A. इन अदर वर्ड्स once you are taking this dot product then the order of these vectors is not important. बेशक आप उसको A dot B लिखें या B dot A लिखें, that will give you the same product as AB cos of theta. So this dot product is commutative. The second thing is once you are multiplying a scalar quantity with this dot product, that is small a which is any scalar quantity. For example आप कोई भी numeric value से 5 multiply करते हैं A dot B के साथ, तो that follows this multiplication of a scalar quantity that is A into A dot B
or capital A dot AB. So this is going to be the law which is going to be followed by dot product as well. And finally, आपने distributive law भी पढ़ा होगा maths की मुख्तलिफ theorems में metric FSC में. So this dot product also follows the distributive law. Distributive law क्या है कि A dot B plus D can also be written as A dot B plus A dot D. So ये तीनों laws जो है वो follow करता है dot product, commutative law, multiplication by scalar quantity as well as the distributive law. So I hope that the main definition of dot product is clear to all of you. Any question regarding this definition? No, sir. चलें अब थोड़ा सा हम कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की बात करते हैं. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू जनरल वेक्टर्स a and b which are being written in terms of their Cartesian notation, the Cartesian notation would be as follows, that is a dot b, हमने a को भी in terms of Cartesian notation लिखा है, that is axi plus ayj plus azk. सिमिलरली हमने वेक्टर b जो है इसको भी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया है, दैट बिकम्स bxi plus byj plus bzk. Now in order to take the dot product of these two vectors which are being written in terms of Cartesian notation, हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम a की पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे b की पहली टर्म के साथ. So that would become ax bx और यूनिट वेक्टर्स i डॉट i थे तो यहाँ आपके पास i डॉट i आ गए. इसी तरह इन द सेकेंड स्टेप वी आर गोइंग टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ a with the second term of b, so it would become ax by and the unit vectors are going to be I dot j. And finally we are going to take the dot product of the first term of a with the third term of b, so it would become ax bz I dot k. Similarly second term of a को हम तीनों के साथ multiply करेंगे तो you are going to get these three quantities which are represented here in the second row. Similarly जब आप third term को multiply करेंगे तो you are going to get these three quantities. अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि once you take a dot product of two unit vectors say I dot I, so I dot I as per this definition of dot product, I dot I क्या होगा, I का magnitude क्या होता है? Sir, 1. So it is going to be 1 multiplied by 1. And what is the angle between these two unit vectors I and I? Sir, 0. 0. So what is cos 0? Sir, 1. So it means that I dot I would be equal to 1. Similarly, we can write j dot j to be equal to 1 and k dot k should also be equal to 1, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, अब मुझे एक और बात बताएं. What about I dot j? Magnitude तो आपके पास 1 आएगा. What is the angle between I and j vectors? Sir, cos 90 हो जाएगा. 90. So what is cos 90? Sir, 0 हो जाएगा. 0. It means that those terms which involve two different unit vectors, whether they are ij, jk or ki, all those terms are going to be equal to 0. It means that in this equation, these first two terms in the first row, first term and third term and first and second term, all these terms are going to be equal to 0. In other words, once you take the dot product of two vectors, then that dot product should be equal to ax bx plus ay by plus az bz. So जब भी आप कार्टेशियन नोटेशन की बात करेंगे और डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू कार्टेशियन वेक्टर्स a dot b can also be determined using ax bx plus ay by plus az bz. So in order to determine the dot product of two Cartesian vectors, we are going to multiply their corresponding x, y and z components and sum these products algebraically. The resultant or the result is going to be a scalar quantity which is going to be either positive or negative, isn't it? Yes, sir. तो आप डॉट प्रोडक्ट जब भी किसी दो वेक्टर्स का फाइंड करते हैं तो वो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं. अगर आपके पास कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन है उसकी दोनों वेक्टर्स की, तो यू कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल x, y एंड z कंपोनेंट्स एंड समिंग देम algebraically. ठीक है, सो ax bx plus ay by plus az bz की मदद से आप डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का जिनको आपने कार्टेशियन नोटेशन में लिखा हुआ उनको आप
डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ दीज डॉट प्रोडक्ट्स। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज, अगर आपको याद हो हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स देखी थी। वन इज कि अगर आपको किसी भी दो लाइंस, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल डिटरमिन करना हो तो उसके लिए आप डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि आपने किसी भी वेक्टर के किसी लाइन के अलॉन्ग पैरेलल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाने हो तो आप डॉट प्रोडक्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट एप्लीकेशन, कि आपसे कहा जाए कि यू नीड टू डिटरमिन the angle theta between any two lines, any two vectors, वो किस तरह आपने find out करना है। So in order to understand this application, let us consider the same two vectors A and B and the angle theta which is being the angle between the tails of these two lines। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस एंगल थीटा को डिटरमिन करें। तो एंगल थीटा को आप डिटरमिन कर सकते हैं। अभी आपने डॉट प्रोडक्ट की दो डेफिनेशन देखी है। वन वॉज कि आप डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देयर टेल्स, दैट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी है, कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में अगर ये दोनों वेक्टर्स लिखे हुए हों तो यू कैन फाइंड आउट ए डॉट बी बाय सिंपली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आपके पास ये कार्टेशियन नोटेशन आई हुई है। सिंस बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट्स द डॉट प्रोडक्ट, सो आप इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वेट करेंगे सो अकॉर्डिंगली यू कैन गेट थीटा टू बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो आपके पास टॉप या न्यूमरेटर में वो टर्म आ जाएगी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी, दैट विल गिव यू द एंगल थीटा बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। तो जब जब आपसे कहा जाए कि आपने कोई एंगल थीटा डिटरमिन करने हैं, वो वेक्टर्स आपको कार्टेशियन नोटेशन की फॉर्म में मिले हुए हैं, तो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा। इसमें न्यूमरेटर में आपके पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो यू कैन फाइंड आउट द एंगल थीटा विच इज बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। इज दिस एप्लीकेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डॉट प्रोडक्ट्स हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम आज कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स भी करेंगे एक्सरसाइज के, जिसमें आपको इस एप्लीकेशन की यूज करना पड़ेगा कि आपको किसी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा जो है फाइंड करना होगा, तो आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए वो एंगल थीटा जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, द सेकंड डेफिनेशन इज, इसके हवाले से हम इतनी तफसील से बात इसलिए नहीं करेंगे कि ऑलरेडी आपको नोन है कि सपोज आपके पास कोई वेक्टर ए गिवन है which is this particular vector A, और आपके पास ये एंगल थीटा गिवन है which this vector is making with respect to this line AA। आपसे मैं कहूँ कि इस वेक्टर A जो है इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें which are parallel to this line AA and perpendicular to this line AA। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं by using A cos थीटा एंड ए साइन थीटा। तो ये वाली आपकी जो एप्लीकेशन है, ये तो वैसे ही हम 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ज़्यादा तफसील के साथ हम इस डॉट प्रोडक्ट की इस्तेमाल को इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे, यानी थीटा दो लाइंस या दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल डिटरमिन करने के लिए। वंस यू हैव फाउंड दैट एंगल थीटा, उसके बाद तो आप कॉस कंपोनेंट ले लेंगे या साइन कंपोनेंट ले लेंगे, वो आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इस ए के अलोंग डिफाइन किया जा सकता है। सो ए की अगर हम यूए क्या है सर, वो काइंडली वो जो लिखा है यूनिट वेक्टर पे, देखिए यूए इज सिंपली अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज बीइंग डिफाइंड अलोंग दिस लाइन ए। अब वो यूनिट वेक्टर आप कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट वेक्टर आप डिफाइन करेंगे, कोई भी आप पोजीशन वेक्टर ले लेंगे इस लाइन के अलोंग और उसको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। अभी हम तफसील के साथ इसको एग्जांपल्स में भी देखेंगे इन्हीं दोनों एप्लीकेशंस को, इसलिए अगर आपकी कोई क्यूरी भी है तो प्लीज़ उन क्यूरीज को उन प्रॉब्लम्स के लिए रखें जो कि अभी हमने आगे सॉल्व करनी है। बेसिकली ये सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि अगर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ये शायद आपको अगर कंफ्यूजन भी है। ये सेकंड एप्लीकेशन ये है कि अगर आपने किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स किसी लाइन के अलोंग या किसी लाइन के परपेंडिकुलर बनाने हो तो उसका क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि सपोज आपको एक वेक्टर गिवन है विच इज दिस वेक्टर ए, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, जो कि आपकी ए एक्सिस जो है वो डिफाइन की गई हैं। आपसे कहा जाए कि इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएं अलोंग दिस लाइन ए एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ए, तो उसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए आप
इससे पहले भी यूज करते रहे हैं कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो a cos ऑफ थीटा हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दिस वुड बिकम a sin ऑफ थीटा। तो सिंपली आप a cos थीटा और a sin थीटा की मदद से इस a को रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एनी लाइन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेसिकली a cos थीटा और a sin थीटा वाली दो टर्म्स को फाइंड करने के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड भी किया जा सकता है यूजिंग दिस सेम डॉट प्रोडक्ट। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आपको जो मेजर एप्लीकेशन इस डॉट प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर फार्मूले का इस्तेमाल है कि आपको जब भी थीटा फाइंड करना हो विच में बी एनी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू लाइंस, तो आप जो है वो इस डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस एंगल थीटा को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इज इट क्लियर?